क्या आप जानते हैं कि कैसे लोग हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं? ऐसे लोग जो नई समस्याओं को तेजी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और दूसरे ऐसे लोग जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। इस प्रकार के लोग हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। इसलिए जितनी भी नई समस्याएं आ रही है उन्हें आप तेजी से हल करना सीखिए और अपने जीवन में आपने जितनी भी गलतियां की है उन गलतियों को आप दोबारा मत दोहराइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज में पीछे क्यों रह जाते हैं? वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में दो प्रकार की प्रोसेस होती है। पहला, हम किसी भी नॉलेज को लेते हैं और हमारे दिमाग में प्रोसेस करके उसे वही रख लेते हैं, और दूसरा, उस नॉलेज को रेक्टिफाई करते हैं, सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं और उसे हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अब 90% से ज्यादा लोग पहली प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। वो किसी चीज का नॉलेज लेकर अपने दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन उस नॉलेज का सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल कभी नहीं करते, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। कई लोग MBA कर लेते हैं, उसका नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन उस नॉलेज को प्रैक्टिकली जीवन में कभी भी इस्तेमाल नहीं लाते हैं। इसलिए अपने दिमाग में कूड़ा भरने से अच्छा है कि थोड़ा नॉलेज लो, सही नॉलेज लो और उस नॉलेज का इस्तेमाल भी करो। मान लीजिए कि आपके सामने आपका एक बहुत बड़ा शत्रु आ जाए और आपको पता है कि आप उस शत्रु से कभी भी नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आपको उस शत्रु को जीतना है। तो आप कैसे जीत पाएंगे? इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है संधि कर लेना, मतलब उस शत्रु को अपना मित्र बना लेना। जब भी आपको लगे कि आप किसी व्यक्ति को जीत नहीं सकते हैं तो बेहतर तरीका होगा कि आप उसे अपना मित्र बना लीजिए। उससे आप उस इंसान को और ज्यादा बेहतर तरीके से जीत पाएंगे। आपने एक हाथी और चींटी की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें एक छोटी सी चींटी एक हाथी को मार देती है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ये हर बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाथी उस चींटी को मार ही डालेगा। इससे अच्छा है कि उस चींटी को उस हाथी से दोस्ती कर लेना चाहिए ताकि वो अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके। क्या आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सबसे ज्यादा इज्जत कब होती है? जब वो व्यक्ति अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करने लगता है। इसका मतलब वो अपने मुंह मियाँ ही मिट्ठू बनने लगता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करेंगे तब वो बहुत ज्यादा समझदार कहलाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उस समय में वो सबसे ज्यादा मूर्ख कहलाते हैं। हमेशा याद रखिए कि यदि आपका विचार अच्छा होगा, आपका काम अच्छा होगा, तो ये पूरी दुनिया आगे बढ़कर आपकी बड़ाई करेगी ही। लेकिन व्यक्ति अपने मुंह से अपनी बड़ाई करके ये दिखा देता है कि उसमें वो गुण, वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए वो खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ करता रहता है। तो यदि वाकई में आप अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी की तारीफ का इंतजार ना करें और ना ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने। सिर्फ अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे विचार रखें, ये दुनिया खुद आपकी तारीफ करेगी। जब भी आप किसी चीज को ऊपर की ओर उछालेंगे तो क्या होगा? वो नीचे धरती की ओर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन यही गुरुत्वाकर्षण बल कई बार आपके समय को खराब करने के लिए भी काम करता है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब भी आप काम करने के लिए बैठेंगे, पापा आवाज लगा देंगे कि बेटा ये काम कर लो, मम्मी आवाज लगा देगी कि बेटा ये काम कर लो, या आपके दोस्तों का फोन आ जाएगा कि चलो घूमने चलते हैं। आपको इससे हमेशा ही बचना है यदि आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते और अपने समय को खराब नहीं करना चाहते। आप पहले ही तय कर लीजिए कि आपके इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं और उस समय में आपको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई पुरुष सामान खरीदने के लिए जाता है या कपड़े खरीदने के लिए जाता है तो वो बहुत ही कम समय लगाता है और जल्दी जल्दी जो भी चीजें खरीदना है उसे खरीद कर वापस आ जाता है। लेकिन वहीं पर कोई भी महिला बहुत ज्यादा वक्त लेती है। चाहे एक पति और पत्नी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पति कहता रहता है और कितनी देर लगाओगी? पत्नी का लॉजिक होता है मोल भाव करना, मतलब उसे लगता है कि आज मैंने इस शॉपिंग से 200 रुपए बचा लिए हैं और बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन पति को लगता है कि भैया आपने 200 रुपए बचाए नहीं है, इसी 2-3 घंटे में यदि मैं अपना काम करता तो 1000 रुपए कमा लेता, मतलब आपने मेरे 800 रुपए गवा दिए। हमेशा ही आपको अपने समय को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। यदि कहीं पर थोड़ा पैसा लगाकर आपका बहुत सारा समय बच रहा है तो आपको वो थोड़े पैसे लगा देना चाहिए।